ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरे वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्ज पदकञ्जारुणम् कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुन्दरम् पटपीतमानहु तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम् भजुदीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनम् रघुनन्द आनन्दकन्द कौशलचन्द दशरथनन्दनम् शिरमुकुटकुण्डल तिलकचारु उदारु अंग विभूषणम् अजानुभुज शरचापधर संग्राम जितखारादूषणम् इति वदति तुलसीदास
शंकर शेष मुनिमानरंजनम् मम हृदय कंजनिवास कुरु कामादि खलदलगंजनम् श्रीराम 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 श्रीराम। ओम। आज दीपोत्सव का महापर्व है। आज समग्र भरतखंड में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। भक्तों ने अपने घरों को दीपों से सजाया है, रोशनाई की है, क्योंकि आज परमात्मा लौट आए थे। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद, रावण का विमर्दन करने के बाद श्री सिया जी के साथ अयोध्या लौट आए थे। आज सारा भरतखंड अयोध्या के रूप में है। प्रभु का लौट आना, यह उत्सव मनाया जाता है। आज भी वह उत्सव है। मनुष्य के जीवन में परमात्मा का आना, यह उत्सव का कारण है। आज महालक्ष्मी जी भक्त के घर आती है। अपने घर महालक्ष्मी आ जाए, इसीलिए लोग अपने घर को सुंदरता से सजा देते हैं और शाम के समय लक्ष्मी जी का पूजन होता है। जीवन में परमात्मा भी आते हैं और जीवन में महालक्ष्मी भी आती है। महालक्ष्मी जी आने से मनुष्य का सांसारिक जीवन जगमगा उठता है। उसके जीवन में सारी समृद्धियां आ जाती हैं। आज हम उसी उत्सव को मना रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमाना, हरण भवभय दारुणम्। भव का भय बड़ा दारुण है, जो पूरी तरह से संसार के नश्वर पदार्थों में अपने आप को पूर्ण रूप से तल्लीन कर लेता है, व्यस्त हो जाता है। नश्वर संसार को ही सर्वस्व समझने लगता है। उस नश्वर संसार के लिए अच्छे बुरे कर्मों को करता है। वह संसार दारुण है, बड़ा दुखदायक है।
और प्रभु रामचंद्र जी का भजन करने से वह संसार छूट जाता है। जीव को पाशबद्ध करने वाला वो संसार छूट जाता है। उस परमात्मा की प्रार्थना जीव को करनी चाहिए। एक दिन मिला है, आज का दिन मिला है, ये परमात्मा की कृपा है। कल का दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई नहीं कह सकता। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, बड़ी कृपा हो गई। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना, जो मिला है उसे परमात्मा की कृपा समझना। मनुष्य की आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होनी चाहिए। केवल भौतिक दृष्टि से मनुष्य समृद्ध नहीं होगा। सारी समृद्धियां हमारे जीवन में आए, सुख शांति आए, वही दिवाली है, वही प्रकाश का उत्सव है। और यदि संत महात्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे घर में आ जाते हैं, तो वह हमारे लिए दिवाली और दशहरा है। ये घोषणा जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज ने कर दी है। संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। संत हमारे घर आए, वही हमारे लिए दशहरा बन गया, विजयादशमी बन गया। वही हमारे लिए दीपावली बन गया। संतों के आने से हमारा जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भवभयदारुणम्, नवकंजलोचन कंजमुख करकंज, पद कंजारुणम्। परमात्मा सर्वांग सुंदर है। शिव भगवान उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, राम प्रभु के स्वरूप का ध्यान। बहुत सुंदर है राम प्रभु, उनकी सुंदरता का वर्णन करना कठिन है। हम दंडकारण्य में रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं यह कभी दंडकारण्य था। यह त्रेता युग का दंडकारण्य है। जो पश्चिम समुद्र से आरंभ होकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक जाता था, इतना बड़ा था दंडकारण्य। और इस दंडकारण्य में ऋषि मुनि रहते थे, साधना करते थे, तपश्चर्या करते थे, आश्रम बने हुए थे, वेदों के मंत्रों का उच्चार हुआ करता था। मंत्र घोष हुआ करते थे। हरि हरि।
वंदे शारद पूर्ण चंद्रवदनम वंदे कृपाम्भोनिधिं। जैसे शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा है, परमात्मा पूर्ण चंद्र है, रामचंद्र है। वंदे शारद पूर्ण चंद्रवदनम वंदे कृपाम्भोनिधिं। और कृपा के समुद्र है। वंदे शंभु पिनाक खंडन करम वंदे स्वभक्त प्रियम वंदे लक्ष्मण संयुतम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि वंदे ब्रह्म परात्परम गुणमयं श्रेयस्करं शाश्वतम्। उस परमात्मा की दिव्य सुंदरता का वर्णन करते हुए जयदेव जी महाराज तल्लीन हो गए। गायन कर रहे हैं और गायन करते करते वन में विचरण कर रहे हैं। हाँ, वंदे शारद पूर्ण चंद्रवदनम वंदे कृपाम्भोनिधिं वंदे शंभु पिनाक खंडनकरम वंदे स्वभक्त प्रियम वंदे लक्ष्मण संयुतम। जहां जहां राम प्रभु जाते हैं, लखनलाल जी उनका अनुसरण करते हैं, उनके साथ है लखनलाल जी। वंदे लक्ष्मण संयुतम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। सारे राजाओं के राजा, महाराजाधिराज। वंदे ब्रह्म परात्परम गुणमयं श्रेयस्करं शाश्वतम्। जयदेव जी महाराज ने किया हुआ वंदन है, राम प्रभु को वंदन है। हम पर बड़ी कृपा है, उन्होंने किया हुआ वंदन शब्द रूप में आज हमारे पास है। ये भाव रूप में यदि हो जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो। वह दिव्य भाव हमारे अंतकरण में निर्माण हो जाए। जयदेव जी महाराज का भाव, जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त का भाव, जो राम प्रभु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और श्री जगन्नाथ जी उनके पीछे पीछे श्रवण कर रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हरि
जगदीश जी महाराज का भक्ति भाव है। श्री राम जनकसुता कृतकुल जनकसुता कृतभूषण जितदूषण समरशमित दशकंठ जय जय देव हरे जय जय देव हरे जनकसुता कृत जितभूषण समरशमित दशकंठ जय जय देव हरे। जयदेव जी श्री जगन्नाथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। गीत गोविंद में, मंजुल गीतम में श्री जगन्नाथ प्रभु को संबोधन कर रहे हैं कि हे श्री जगन्नाथ जी, आप ही त्रेता युग में राम हुए थे और आपने ही जनक नंदिनी श्री सिया जी को जीत लिया था। स्वयंवर सभा में आपने शिव धनुष्य को उठा लिया था, जो इतना भारी था, इतना गुरुतर था, कोई उसे उठा नहीं सका। परमात्मा आपने उठा लिया। जनकसुता कृतभूषण जितदूषण समरशमित दशकंठ जय जय देव हरे। हमारे प्रबोधन से 20 करोड़ों गुना श्रेष्ठ है श्री जयदेव जी महाराज के शब्द। उन शब्दों का श्रवण मंगलदायी है, इसीलिए इस वाणी को मंगल गीतम कहा है। अभी श्री जगन्नाथ जी की सेवा चल रही है। अभी प्रभु जागेंगे। पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी प्रभु को मंगल स्नान दिया जाएगा। जयदेव जी महाराज ने जगन्नाथ प्रभु को राम रूप में देखा है।
कमल, जिस पर कोई मल नहीं है, कमल, अमल, कमल, दल लोचन, ये कोमलाकांत पदावली है। श्री जगन्नाथ प्रभु यह कोमलाकांत पदावली को सुनकर जागते हैं। जागरण के समय प्रभु को गीत गोविंद सुनाया जाता है और शयन के समय भी। लाखों दीपों को लेकर जगन्नाथ प्रभु की आरती की जाती है। जगन्नाथ प्रभु की आरती उतारी जाती है। लाखों दीप, श्रित कमला कुचमंडल, द्रुत कुंडल, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मेरे जीवन में आपका प्रकाश आ जाए। आपके नेत्रों में जो दिव्यता है, उस दिव्यता का स्पर्श मेरे अंतकरण को हो जाए। हे प्रभु, मैं आपकी दृष्टि में आ जाऊं, ऐसी कृपा करो। मेरी योग्यता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है। मैं आपका एक भक्त हूं, अकिंचन हूं। आपकी सेवा मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। हे परमात्मा, तुम मुझे पात्र बना लो। श्रित कमला कुचमंडल, द्रुत कुंडल, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। दिनमानी मंडल मंडन, भवखंडन, मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। मुनियों का अंतकरण जैसे सरोवर हो गया है और उस मुनि जनों के अंतकरण के सरोवर में, हे जगन्नाथ प्रभु, आप हंस की तरह संचार कर रहे हैं। जयदेव जी महाराज के अंतकरण का भाव बड़ा सुंदर है। कालिय विषधर गंजान, जनरंजन यदुकूल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे, जय जय देव
जगन्नाथ प्रभु, आप नारायण हो। सत्ययुग में आप बद्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए थे, नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए थे। हे परमात्मा, आप ही नृसिंह बने थे, आप ही वामन बने थे, मत्स्य कत्स्य वराह, राम परशुराम, श्री कृष्ण आप ही बने थे। कलियुग में आप जगन्नाथ प्रभु के स्वरूप में विराजमान हो। भक्तों पर कृपा करने वाले हो, भक्त वत्सल हो, करुणा निधान हो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। द्वापर युग में आपने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, यदुकुल को विभूषित कर दिया, यदुवंश को विभूषित कर दिया, धन्य कर दिया वसुदेव जी महाराज का कुल। आपने अवतार धारण किया, आप वृंदावन चंद्र बने। श्री जगन्नाथपुरी में भजन किया जाता है, राधे गोविंद राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा। वृंदावन चंद्र भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा। वृंदावन चंद्र भजो, राधे गोविंदा। अद्भुत सुंदरता है जगन्नाथ महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु तल्लीन हुआ करते थे। जगन्नाथ प्रभु को देखने के बाद में चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू झरते थे। दर्शन का आनंद, दर्शनानंद चैतन्य महाप्रभु प्राप्त करते थे। मंदिर के सन्मुख खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते थे। इतने आंसू झरते थे कि जिस पत्थर पर खड़े रहते थे उस पत्थर में एक गड्ढा था, वह गड्ढा अश्रु जल से भर जाता था। चैतन्य महाप्रभु का जो अनुभव है वह तो हम नहीं बता सकते, उसका अनुभव हम नहीं कर सकते, वैसी भाव अवस्था हमारी नहीं है। जगन्नाथ प्रभु का वैभव दरिद्र क्या वर्णन करे, कैसे वर्णन करे। वो भाव ही हमारे अंतकरण में नहीं है। जैसे जयदेव जी महाराज ने देखा
जैसे चैतन्य महाप्रभु ने देखा वैसा तो हम नहीं देख सकते, हमारी वह अवस्था नहीं है। विठ्ठल भगवान को जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने देखा, जैसे जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज ने देखा, वह दृष्टि हम कहां से लाए? उनके अंतकरण का भाव बड़ा भव्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हैं। उनका भाव बड़ा भव्य है। साक्षात उनके अंतकरण में परमात्मा है, अंतर्बाह्य परमात्मा है। केवल परमात्मा को ही देख रहे हैं। राम मेरे राम मेरे राम राम मेरे मेरे अंतर बसो अंतर्बाह्य प्रभु को ही देख रहे हैं, प्रभु का स्वरूप ही देख रहे हैं। ये भाव अवस्था है स्वामी जी महाराज की, जयदेव जी महाराज की। जयदेव जी महाराज गायन करते करते चल रहे हैं, जगन्नाथ प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। गीत गोविंद को जगन्नाथ प्रभु सुन रहे हैं। वन से गुजर रहे हैं जयदेव जी महाराज और जगन्नाथ प्रभु पीछे पीछे। रेशमी सुंदर पीत वस्त्र पहने हुए हैं जगन्नाथ जी। कटीली झाड़ियां मार्ग में आ गई। जगन्नाथ जी के वस्त्र कटीली झाड़ियों की शाखाओं में उलझ गए। प्रभु विलंब नहीं करना चाहते, उलझे हुए वस्त्रों को सुलझाना नहीं चाहते। जगन्नाथ प्रभु भाव विभोर है, वो प्रभु के वस्त्र फट गए। दूसरे दिन पूजा के समय स्नान के पहले प्रभु के वस्त्र जब देखे तब फटे मिले। पुजारी चकित हो गए। जब धारण किए थे तब तो फटे नहीं थे, नित्य नूतन वस्त्र थे, अमल थे। और ये क्या हो गया? जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। समाचार राजा को गया। राजा चिंतित हो गए। खोज करो, खोज करो। जब खोज की गई
श्री जयदेव जी महाराज ने स्वीकार कर लिया, मेरे पीछे पीछे जगन्नाथ जी आते हैं। कटीली झाड़ियों में वह वस्त्र उलझ जाते हैं और फट जाते हैं। राजा को जब यह समाचार मिला, राजा ने व्यवस्था कर दी, प्रभु को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। गीत गोविंद का नित्य पाठ जागरण के समय और शयन के समय मंदिर में हो, मंदिर में ही यह व्यवस्था की गई। यह जगत का मधुर ऐसा काव्य है, कोमला कांत पदावली है जो प्रभु को प्रिय है। पुरी दर्शन के लिए जाने वाले भक्त इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। अमाला कमाला दलालोचना भवमोचनये। पर जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। सारे संसार को देख रहे हैं, मनुष्य के कर्मों को देख रहे हैं। जगन्नाथ प्रभु की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। इसीलिए कहा है अमाल कमाल दलालोचना भवमोचनये। और कैसे हैं? भव सागर से छुड़ाने वाले हैं, भवमोचन है। प्रभु की आंखों में जब मनुष्य आ जाता है, प्रयत्न करने के बाद ही दर्शन होता है। दोनों आंखें प्रभु की दिख जाए तब दर्शन को पूरा माना जाता है। सीधे मंदिर में चले जाओ तो एक आंख ही दिखती है। भक्त को प्रयत्न करने पड़ते हैं दोनों आंखों के सामने। भक्त जब आ जाता है तो पूरा दर्शन हो गया। हमने कितना भी देखा, क्या उपयोग है? प्रभु ने हमें देख लिया, ये सबसे बड़ी बात है। हम परमात्मा की आंखों में आ जाए। रथ यात्रा क्यों होती है? आषाढ़ शुद्ध दूज को जगन्नाथ प्रभु यात्रा पर निकालते हैं, मंदिर के बाहर आ जाते हैं। जो मंदिर में नहीं आ पाए, जिन्हें मंदिर में जो दर्शन है वह प्राप्त नहीं हुआ, उन सभी लोगों के लिए दर्शन देने प्रभु बाहर आए। कृपालु है परमात्मा। जगत में ऐसा कहां है, ऐसा कहां होता है? जगन्नाथ जी के भक्त जीवन में भावना करते हैं कि रथ यात्रा के समय मैं वहां पहुंच जाऊं। अमाल कमाल दलालोचना भवमोचनये। त्रिभुवन भवन निधान
जय जय देव हरे। लक्ष्य लक्ष्य दीपों से श्री जगन्नाथ जी की आरती की जा रही है। अंतकरण का भाव है जय जय देव हरे। श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री रामचंद्र हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री राम चंद्र हरे, जय श्री राम चंद्र हरे। सारे त्रिभुवन को अपनी सुंदरता से प्रकाशित करने वाले त्रिभुवन त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। दीपावली का पर्व है, आज दीपावली का स्थान है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घरों में, आंगन में तुलसी जी के पास महिलाओं ने दीपक जलाए हैं। आज घर के सभी लोग सुगंध स्नान करेंगे, क्योंकि आज राम प्रभु लौट आए थे। आज राम प्रभु के घर लौट आने का पावन पर्व अयोध्या में मनाया गया था। सारी अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। राम जी लौट आए थे। श्री सिया जी साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा। हाँ, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमान हरण भवभय दारुणम नवकंजलोचन कंजमुख करकंज पद कंजारुणम। कैसी सुंदरता है परमात्मा के लोचन, नेत्र जो है। परमात्मा सुलोचन है, सुंदर नेत्र है। सुलोचन, सुलोचन शब्द सुनते ही नेत्र बड़े 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 सुंदर। परमात्मा को कमल नयन कहा है। कमल पुष्प की पंखुड़ी जैसी होती है वैसा ही आकार है। सुंदर लोचन, नवकंज लोचन, मुख कंज मुख, करकंज पद कंजारुणम। बड़ा मधुर भाव है। मुख भी कमल जैसा, मुख कमल। हाथ जो है वह भी कर कमल, और चरण चरण कमल।
पद कंजारुणम, सर्वांग सुंदर है। कंदर्प गणित अमित छवि, कंदर्प कामदेव, सबको मोहित करने वाले राम प्रभु को देखकर कामदेव भी मोहित हो जाए। अगणित कामदेवों की सुंदरता एकत्रित की जाए तो वो जितनी होगी उससे भी अधिक राम प्रभु की सुंदरता है। कंदर्प गणित, अगणित गणना करना छोड़ दिया स्वामी जी महाराज ने, कर नहीं सकते, इतनी सुंदरता है। जिन आंखों से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रभु को देख रहे हैं, वह आंखें हमें भी समझाती है। कंदर्प गणित अमित छवि, नवनील निरादा सुंदरम, प्रभु को राजीव लोचन कहा है। जल से भरा हुआ जो मेघ होता है वैसा सांवला रंग है। पीला पीतांबर धारण किया है। बल और पराक्रम के धाम श्री रामचंद्र प्रभु ने सिया जी को स्वयंवर में प्राप्त किया था। जनक जी महाराज ने जब राम प्रभु को देखा तो राम प्रभु को देखकर देखते ही रह गए। उनका मन कभी विचलित नहीं होता था। वह विदेह राज थे, कभी भी उनके अंतकरण में विचलता नहीं होती थी। किंतु राम प्रभु को देखकर विचलित हो गए। उनका योग रूप मन था जो हमेशा ब्रह्म भाव में रहता था, किंतु उस दिन जब राम प्रभु को देखा उनका सारा वैराग्य चला गया, प्रभु को देखते ही रह गए। जनक जी से पूछने लगे, आप कौन है? क्या आप ऋषि कुमार है? क्या किसी राजा के पुत्र है? जनक जी देख रहे हैं राम प्रभु को। राम प्रभु के मुखमंडल से आंखें इधर उधर जाती ही नहीं है। विश्वामित्र ऋषि ने बताया कि हे विदेहराज, हे मिथिलाधिपति, हे जनक जी, आप दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। राम लखन मेरी सहायता के लिए राजा ने भेजे हैं, मेरी यज्ञ रक्षा के लिए राजा ने भेजे हैं।
ये नहीं कहा कि मैं अयोध्या गया, मैंने राजा से मांग लिया, मैं नहीं आने दिया। बोलने का शास्त्र है। मनुष्य के जीवन में मर्यादाएं कैसी हो, यह रामचरितमानस में आता है। राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। झुककर वंदन किया जनक जी महाराज को राम प्रभु ने, और उनकी मर्यादा, उनका विनय देखकर जनक जी महाराज को अति प्रसन्नता हुई। मनुष्य सुंदर तो है, किंतु सद्गुण धारक नहीं है, कोई उपयोग नहीं। उसने सद्गुण धारण नहीं किए हैं। सुंदर है, सुशील है, सद्गुण धारक है, उसका मनुष्य जन्म लेना कृतार्थ हो गया। मर्यादा से ही मनुष्य शोभित होता है। और राम प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कंदर्प गणित अमित छवि, नवनील निराज सुंदरम, पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि, नौमी जनक सुतावरण। जनक जी महाराज ने प्रण किया था, ऐसा प्रण किया था जो कोई भी भूतल का राजा पूरा नहीं कर सकता था। उनके कुल में कुशध्वज नाम के राजा हुए थे। कुशध्वज जनक, उनका भी नाम जनक ही था। उनको परशुराम जी महाराज ने धनुष्य दिया था कि हे कुशध्वज, हे जनक, यह शिव धनुष्य है, शिव भगवान ने मुझे दिया था। यह पिनाक तुम्हारे पास में रखो, इसकी सेवा करते रहना। और वह धनुष्य कुशध्वज जनक के वंश में, मिथिला में रखा गया था। और जितने भी जनक हुए वे सब उस धनुष्य का पूजन करते थे। एक दिन 5 वर्ष की सिया जी वहां गई और उसने धनुष्य का दर्शन किया और धनुष्य के नीचे धूल देखी। सिया जी ने दासियों से कहा, धनुष्य के नीचे धूल है, वह क्यों नहीं निकाली? दासियां कहने लगी, हम वहां नहीं जा सकती। धनुष को कौन उठा सकता है? यदि कोई उठाए तो हम धूल साफ कर दें। और जनक नंदिनी सिया जी ने उस धनुष्य को उठा लिया और कहा, अभी सब स्वच्छ कर लो। दासियां स्वच्छ करने लगी। उतने में जनक जी महाराज आए। जनक जी महाराज ने देखा सिया ने धनुष्य उठा लिया है और मन ही मन जनक जी महाराज ने हाथ जोड़कर सिया जी को वंदन किया।
जनक महाराज सोचने लगे, बड़े से बड़े वीर इस धनुष को उठा नहीं सकते, सिया ने उठा लिया है। तभी से मन में प्रण कर लिया कि जो इस धनुष को उठाएगा वही सिया जी का वर होगा। हरि हरि। जनक जी महाराज ने प्रण कर लिया था, जो शिव धनुष को उठाएगा उसी के गले में सिया वरमाला पहनाएगी। और जयदेव जी महाराज ने एक पंक्ति में ही यह रहस्य बता दिया है। वंदे शंभु पिनाक खंडनकरम वंदे स्वभक्त प्रियम। एक स्थान पर रामचरित के इस प्रसंग का मंचन हो रहा था। एक 10 साल का बालक राम बना हुआ था। छोटा बालक राम बना हुआ था। दूसरा छोटा बालक लखन बना था। उतनी ही उम्र का बालक विश्वामित्र बना था। दाढ़ी जटा जटा दंड कमंडलू धारण किए हुए है विश्वामित्र। उतनी ही उम्र का बालक जनक महाराज बना था। सारी सभा उस दृश्य का मंचन जो हो रहा था उसमें सभी बालक, राजा महाराजा रानियां, सभी 10 वर्ष के थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। कोलकाता से एक महात्मा जी आए थे, सन्यासी थे, और जब उस दृश्य का मंचन हो रहा था और जब राम प्रभु ने वह धनुष्य उठा लिया, महात्मा जी के आंखों से अश्रु की धारा बह चली, भाव विभोर हो गए। ये तो मंचन था, एक नाटक था। रटे रटाए शब्द बालक दोहरा रहे थे, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। किंतु उनकी ओर देखकर साक्षात राम प्रभु के दर्शन महात्मा जी को हो रहे थे। अंतकरण का भाव ही मनुष्य को जीवन में ऊंची अवस्था तक पहुंचाता है और अंतकरण का दुर्भाव ही मनुष्य को अधोगति की तरफ ले जाता है। Man is the maker. He is the builder of his life. एक अंग्रेजी कहावत सुनी थी जिसमें कहा गया था, You concentrate on building today and tomorrow will be built. तुम आज को संवारने का प्रयत्न करो, कल अपने आप संवारा जाएगा। बड़ा आशावादी विचार है। हमारे शास्त्र
हमें ज्ञान से ओतप्रोत कर देते हैं, अंतर बाह्य भिगो देते हैं। गोविंद भगवत पाद शिष्य श्रीमद शंकराचार्य महाराज ने उपदेश किया है 5 श्लोकों में, जिसे उपदेशक पंचक कहा जाता है। उन्होंने उपदेश किया है जीवन कैसा जीना चाहिए। राम प्रभु ने वैसा ही जीवन व्यतीत किया है। हरि 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 हरि। हरिनारायण हरिनारायण। उस उपदेशक पंचक से 4 बातें हमने चुनी है। मनुष्य के कल्याण के लिए उन्होंने बातें कही है। आचार्य ने जो उपदेश किया है वह हमारे लिए भी है। प्रतिदिन वेद पढ़ो, पहली आज्ञा दी है। वेद प्रदत्त कर्मों का अनुष्ठान करो, यह दूसरी आज्ञा है। आचार्य ही बता सकते हैं। आचार्य की आज्ञा हमें शिरोधार्य करनी चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, भगवान का चरित्र पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस वेदों, उपनिषदों, पुराणों, श्रुतियों, संहिताओं का सार है। यदि रामचरितमानस पढ़ लिया तो उसमें वेद भी आ गए हैं। अभी वेद कैसे पढ़ेंगे? कौन सिखाएगा? सिखाने वाले कहां मिलेंगे? बहुत कठिन है। आचार्य ने आज्ञा की है वेदों का ज्ञान प्राप्त करो। जिसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया वह विद्वान हो गया, और जिसने वेद प्रदत्त ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लिया वह धर्मवान हो गया, धर्म मार्ग पर वह आरूढ़ हो गया। ज्ञान की आराधना मनुष्य को करनी चाहिए, यह अर्थ है। सत्शास्त्र श्रवण करने चाहिए। हमारे अंतकरण में संभ्रम बढ़े, हमारे अंतकरण में तर्क कुतर्क का उदय हो, वह शास्त्र नहीं है। हमारे तर्कों कुतर्कों का विलय हो जाए, हमारे अंतकरण में श्रद्धा विश्वास प्रकट हो जाए, ऐसे जो शास्त्र है वही उद्धारक है। वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करो, शास्त्र ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करो। आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञान सर्वोच्च ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। स्वयं को जाना ही नहीं और दुनिया को जानने चले हैं।
अंधेरे से भरा हुआ कोई प्रकाश की खोज में निकल पड़े। स्वयं तो अंधेरे से भरा हुआ है, भ्रमों से भरा हुआ है। अपने कर्मों के द्वारा ही परमात्मा का पूजन करो। सत्कर्म यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप है। सत्कर्म पूजा स्वरूप है, सत्कर्म तपश्चर्या स्वरूप है, सत्कर्म अनुष्ठान स्वरूप है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, कर्मेची ईशु भजावा। अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा का भजन करो, अनुष्ठान करो। हमारे कर्म ना बिगड़े, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म जगत के उद्धारक होने चाहिए। संसार के प्रिय हम हो ना हो, भगवान के प्रिय हमें होना चाहिए। भगवान को प्रिय लगे। हाँ, जयदेव जी महाराज ने वृंदावन में निवास किया था और जैसे ही जेठ का महीना आ गया, जयदेव जी महाराज सोचने लगे रथ यात्रा का समय है, अब तो मुझे दौड़ चलना चाहिए, तभी मैं समय पर पहुंचूंगा। चैत्र शुद्ध एकादशी को राम प्रभु का उत्सव वृंदावन धाम में हुआ था। वैशाख चला गया, ज्येष्ठ आ गया, अभी ज्येष्ठ भी जाने वाला है, आषाढ़ निकट है। अंतकरण व्याकुल हो गया और निकल पड़े। आषाढ़ लग गया, जगन्नाथपुरी दूर है, श्री पुरुषोत्तमपुरी अभी भी दूर है। व्याकुल हो गए जयदेव जी महाराज, क्या मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे? श्री जगन्नाथ प्रभु का स्मरण करते करते दिन रात चले जा रहे हैं। जो व्यक्ति जगन्नाथ प्रभु का रथ पर आसीन जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, उसके जीवन में पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए तो देश विदेश से रथ यात्रा दर्शन के लिए लोग लाखों की संख्या में आते हैं। बता नहीं सकते कितने लाख लोग। जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री राम चंद्र हरे, जय श्री राम चंद्र हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय श्री राम चंद्र हरे।
और रथ यात्रा पूरी होने को आ रही थी। बाहुड़ा शुरू हो गया था। जगन्नाथ जी लौट रहे थे और बीच में जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। हिलाए ना हिले, हिलता ही नहीं है, रुक गया है रथ। श्री जयदेव जी पुरुषोत्तमपुरी पहुंचे, रथ के सन्मुख आए, श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन किया और रथ हिल गया, आगे बढ़ने लगा रथ। जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे। जयदेव जी महाराज तृप्त हो गए प्रभु का दिव्य स्वरूप देखकर। जो भी जगन्नाथ पुरी जाता है और प्रभु के दर्शन करता है, उसका अंतकरण प्रेम से लबालब भर जाता है। देखी लागे माये यमुनेच्या तीरी, हात खांद्यावरी राधिकेच्या। देखी लागे माय यमुनेच्या तीरी, हात खांद्यावरी राधिकेच्या। राधा जी के साथ देख लिया है। ये नामदेव महाराज का अनुभव है, नामदेव महाराज के अंतकरण का भाव है। जैसे नामदेव महाराज गोपी रूप में वहां पर है, वो परमात्मा देखने के बाद में जो आनंद हुआ है। अयोध्या जी में राम लला विराजते हैं। हाँ, मोक्षपुरी है अयोध्या, पहली मोक्षपुरी अयोध्या है और वहां पर राम प्रभु विराजते हैं। मोक्ष देने वाली है। राम प्रभु का दर्शन मोक्षदायी है। जीवन में एक बार राम प्रभु का दर्शन अयोध्या में करना चाहिए। हाँ, देखी लागे माये यमुनेच्या तीरी, हात खांद्यावरी राधिकेच्या। और कैसा है? लावण्य सुंदर है, लावण्य सुंदर नाम या दातार। नामदेव जी महाराज पर कृपा करने वाले हैं। गुंजावर्ण डोळे, माथा बाबर झोटी। वृंदावन का स्वरूप है। प्रभु के केश ऊपर बांध दिए गए हैं। यशोदा जी ने प्रभु का श्रृंगार किया, केश सज्जा की है। प्रभु के नेत्र जो है वो गुंजा के जैसे हैं। जगन्नाथ जी के प्रभु के नेत्र देखने के बाद में पता चलता है ये गुंजावर्ण नेत्र है। गुंजावर्ण डोळे, माथा
बाबर झोटी। केस सज्जा की है उसने, उसमें सुंदर सा रत्नों से जड़ा हुआ चूड़ामणि लगा दिया है, कस्तूरी चंदन का माथे पर तिलक है, अद्भुत सुंदरता है। पीला पीतांबर पहना है और उन आंखों की तरफ देखने के बाद इतनी सुंदर आंखें हैं। रूप के सिंधु है परमात्मा। गोपाल कृष्ण रूप सिंधो। कृष्ण परमात्मा रूप के सिंधु है। गोपियों ने बताया था वह गोकुलेश है, गोकुल का ईश्वर है। परमात्मा की सुंदरता का वर्णन गोपियां कर रही है। गोपाल कृष्ण गोकुलेश, रूप का सिंधु वह परमात्मा। और नामदेव जी महाराज वर्णन करते हैं स्वरूप का। गुंजावर्ण डोळे माथा बाबर झोटी, मयूर पुच्छ वेष्टी शोभत से। और उसके सज्जा के ऊपर मयूर का पंख लगाया है यशोदा जी ने। और अपने लाला को देखकर यशोदा जी भी भाव विभोर हो गई है। ऐसी सुंदरता है उस परमात्मा की। सुंदरता तो परमात्मा की ही देखनी चाहिए। परमात्मा की ही सुंदरता है, जीव की क्या सुंदरता। गुंजावर्ण डोळे गुंजावर्ण डोळे माथा बाबर झोटी, मयूर पुच्छ वेष्टी शोभत से। आचार्य गोविंद भगवत पाद शिष्य श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने आज्ञा दी है, वेद पढ़ो। उपदेशक पंचक में यह आज्ञा दी है। केवल एक श्लोक का ही थोड़ा सा संक्षिप्त में हम चिंतन करेंगे। बहुत गहरा है, बहुत गहन है, मनुष्य को जीवन का मार्ग प्रदान करने वाला है। ज्ञान को पहला स्थान दिया है। ज्ञान मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान, जिससे संशय बढ़े। वेदों ने जो ज्ञान प्रकट किया है उन्होंने कभी ये बात नहीं कही है ओनली दिस एंड ओनली दिस एंड दिस ओनली, ऐसी बात नहीं कही है।
ऋग्वेद ने कहा है, आनो भद्रा यन्तु विश्वतो दन्धा दब्धासो अपरितास। एक बार फिर से सुन लीजिए, आनो भद्रा ऋतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरिताश उद्भिदाद देवाजो यथा सदमिद हृदयसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर इस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। इस मंत्र का उच्चारण बड़ा मंगलदायी है। इस मंत्र का उच्चारण, इस मंत्र का श्रवण बड़ा मंगलदायी है। आनो भद्रा ऋतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो। जगत का ज्ञान हमारे जीवन में चारों दिशा से आता रहे। ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे अंतकरण के द्वार खुले रहे। किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है, अंतकरण की विशालता है। इसीलिए वेदों की प्रार्थनाएं बड़ी दिव्य है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 ही। ऋग्वेद के इस मंत्र का अर्थ है, आनो भद्रा ऋतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदद देवानो यथा सदमिदं हृदे असन्न प्रायुगे रक्षितारो दिवे दिवे। हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ से आता रहे, हम ज्ञान संपन्न हो। हमारे जीवन का मंगल हो, हम अपराजेय हो, प्रसन्नतादायक शुभ कर्म हमारे हाथों से संपन्न हो। ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन सब से हम समृद्ध हो जाए। सर्व दृष्टि से हमारा मंगल हो। हे परमात्मा, हम प्रार्थना करते हैं। हरि हरि। मेरे जीवन से मूढ़ता चली जाए, अज्ञान चला जाए, मैं ज्ञान संपन्न हो जाऊं, जगत के कल्याण के कर्म मेरे हाथ से हो, मैं सदाचारी बनूं, मैं व्रतधारी बनूं,
शूरवीर धैर्यवान क्षमावान, जगत का मंगल करने वाला ऐसा मैं बनूं। अज्ञानी माझा भावा न जाणता, मज मनुष्य मानिती तत्वता, तया परमात्म दिव्यता कदा न कळे। अज्ञानी लोगों के समझ में परमात्मा नहीं आता, भक्ति भाव की चर्चा वो सुनते नहीं, वे सुनना नहीं चाहते, वे परमात्मा को भी मनुष्य मानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम्, परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा है, तैसे अश्रवणा स्तोत्र मज अचक्षुषी नेत्र, अगोता अगोत्रा गोत्र अरूपारूप। चक्षु से देखा जाऊं ऐसा मैं नहीं, परमात्मा कहते हैं। अज्ञानी लोग देह भाव की कल्पना करते हैं, मैं उससे ऊपर हूं। ओम वेदो नित्यं धीर्यताम् तदुदितं कर्म सुनिष्ठियता। ये उपदेश पंचक का पहला श्लोक है। तेने शस्य विधीयता पचिति काम्ये मतिस्तज्जना। ओम पापोद्य परिपूयतां भवसुखे दोषोऽनुसदीयता। मात्मेच्छा व्यवसितां निजगृहात् तुरणे विनिर्ग्यता। हरि हरि हरि। शास्त्र पढ़ने की आज्ञा की है, ज्ञानवान बनने की आज्ञा की है, सत्कर्मों का अनुष्ठान करने की आज्ञा की है, सत्कर्मों के द्वारा ही प्रभु का पूजन करने की आज्ञा की है। सांसारिक सुख में दोष देखने की आज्ञा की है। संसार में मिलने वाले सुख यह क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाले हैं। आत्मज्ञान जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। हे परमात्मा, वह आत्मज्ञान की हमें प्राप्ति हो। हे परमात्मा, आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो। हमारे हाथों से शुद्ध, सात्विक, परोपकारी, निरपेक्ष भाव से कर्म हो। हमारे अंतकरण में इंद्रिय संयम जागे। हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके। हमारे जीवन में त्याग, तितिक्षा, वैराग्य का उदय हो। एकमात्र अक्षर ब्रह्म बोध के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किस लिए की है?
एकमात्र अक्षर ब्रह्म बोध के लिए है। जो पढ़ा है वो हमारी समझ में आए, जो पढ़ा है वो हमारे आचरण में आए, हमारे आचरण संस्कारित हो, विकृत ना हो, सच्चे मनुष्य हम बने। रे चित्त चिंतय चिरं चरणो मुरारे, पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया, सर्वो विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभमम्। निरंतर परमात्मा का चिंतन, अखंड परमात्मा का चिंतन, उसी से हम भवसागर के पार हो जाएंगे। राम प्रभु का चिंतन, हाँ। सूर्ये अधिष्ठिली प्राची, जगा जाणीव दे प्रकाशाची, तैसी श्रुतया ज्ञानाची दिवाळी करे। ज्ञानेश्वर जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, दिवाली का महत्व समझा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पूर्व की तरफ यदि आप देखेंगे तो पूर्व का स्वरूप बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। सूर्य भगवान के आने के पहले पूर्व दिशा, जिसे प्राची कहा है, अभी प्राची बदलने लगी है। अब पूरब की तरफ देखने लगेंगे, आकाश की ओर, तो आकाश के रंग अभी बदल रहे हैं, रंग उभर रहे हैं। पहले लालिमा दिखती है, हल्की हल्की लालिमा, और फिर प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित होने लगती है। सूर्ये अधिष्ठिली प्राची, जगा जाणीव दे प्रकाशाची। और प्राची सारे जगत को यह ज्ञान दे रही है, अभी सूर्योदय होने वाला है, अब सूर्य भगवान उदित होंगे, सारे जगत को प्रकाशित करेंगे। तैसी श्रुतया ज्ञानाची दिवाली करे। वैसे भगवत कथा को सुनने वाले, भगवत चर्चा को सुनने वाले, भगवत शास्त्र को सुनने वाले के जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान की दिवाली होगी। ट्रुथ इज द हाईएस्ट वर्च्यू इन लाइफ। मनुष्य के जीवन में सत्य सबसे बड़ा सद्गुण है। संपूर्ण रूप से मनुष्य को उसे धारण करना चाहिए। राम प्रभु सत्य संध है, सत्य वचन है। रघुकुलारीत सदा चलिया प्राण जाए बरु बचन न जाए। रघुकुलारी
सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। रघुकुल में जो जो राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने जो जो दिव्य चरित्र किया है, उन सब के जीवन में सत्य का अधिष्ठान है। सत्य को तपश्चर्या कहा है। असत्य धारण करने से धर्म नष्ट हो जाता है। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम अपना जीवन ही सुधार सकते हैं, किसी और का नहीं। उसे समझा सकते हैं, किंतु वह धारण करे या ना करे, ये उसके ऊपर है। हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। Truth is the highest virtue in human life. मनुष्य के जीवन में सत्य ये परम तत्व है, सर्वोच्च तत्व है। राम प्रभु ने उसे धारण किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु के जीवन का पहला तत्व सत्य है। इसीलिए राम प्रभु को सत्य संध कहते हैं, सत्य व्रत है। मनुष्य को बोलना तो पड़ता ही है। कुछ लोग कारण से झूठ बोलते हैं, कुछ लोग बिना कारण से ही भी झूठ बोलते हैं, असत्य भाषण करते हैं। राजस्थान के एक महान संत ने वाणी का महत्व समझाया है। बड़ी दिव्य भूमि है राजस्थान, संतों की भूमि है, शूरों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है। सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वाणी का विश्लेषण किया है, बहुत वैज्ञानिक ढंग से किया है। वचन ते दूर मिले, वचन ते विरोध हुई, वचन ते राग बढ़े, वचन ते दोष जू, वचन ते ज्वाल उठे, वचन ते शीतल हुई, वचन ते मुदित, वचन ही ते रोष जू। सब वचन से ही होता है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, मधुर वचन सुनकर, प्रिय वचन सुनकर, ज्ञान के वचन सुनकर दूर के लोग निकट आ जाते हैं। वचन ते दूर मिले, वचन ते विरोध हुई। स्माइल गोes miles and miles। हास्य लंबी यात्रा करता है, मीलों तक जाता है और मीलों तक जाता है। स्माइल गोes miles and miles। डेनमार्क की सड़क पर, यूरोप में एक देश है डेनमार्क, प्रसन्न लोगों का देश है। वहां के लोग
बड़े प्रसन्न है। मार्ग में उन्हें जो भी मिले उनका मुस्कुराकर अभिवादन करते हैं। अब उन लोगों के लिए क्या कहें जो कभी मुस्कुराते ही नहीं। ये बीमार लोग हैं, वो मुस्कुराते ही नहीं। प्रसन्नता के तरंग उनके अंतकरण में उभरते ही नहीं, और उभरते भी होंगे तो दिखते नहीं। डेनमार्क की सड़क पर एक उदास भारतीय जा रहा था, और उधर से एक डेनिश नागरिक आ रहा था। दोनों आमने सामने आए। उस डेनिश नागरिक ने मुस्कुराकर अभिवादन किया, और यह भारतीय जो उदास था, पता नहीं क्यों उदास था, उसने भी मुस्कुराकर उस अभिवादन का प्रति अभिवादन किया। फिर भारतीय आगे जा रहा है। आगे उसे दूसरा डेनिश नागरिक मिला, वह भी मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा है, और करते 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 शाम तक जितने भी लोग मिले उनसे अभिवादन मिला, और भारतीय व्यक्ति भी अभिवादन करने लगा। बुद्धिमान था, उसने रहस्य जान लिया, प्रसन्नता का रहस्य जान लिया। मनुष्य जगत से जैसे मिलता है वैसा ही जगत उसे मिलता है। मनुष्य यदि प्रसन्नता से जगत से मिले तो उसके जीवन में भी प्रसन्नता आ जाती है। हमारे शास्त्रों ने ये हमें ज्ञान दिया है। अंतकरण में यदि प्रसन्नता हो, वाणी मधुर हो, तो दूर के लोग भी निकट आ जाते हैं, और वाणी मधुर नहीं है, वाणी कर्कश है, तो निकट के भी दूर चले जाते हैं। कभी कभी लोग रास्ता बदल देते हैं, दूर से देख लेते हैं, अरे ये दिख रहा है, अब इससे सामना होगा, इससे तो अच्छा है यहीं कहीं से रास्ता बदल लेते हैं।